हेलो नमस्कार दोस्तों। आज छठे चरण की चुनाव प्रचार खत्म हो चुकी है। अब जो भी प्रक्रिया थी समाप्त हो गई। अब 25 तारीख को यानी 25 मई को वोटिंग होना है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि छठे चरण में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि छठे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है और जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है उनका पहले हम नाम जान लेते हैं। पहला है वाल्मीकि नगर, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा पूर्वी चंपारण, चौथा शिवहर, पांचवा वैशाली, छठा गोपालगंज, सातवां सिवान और आठवां महाराजगंज है। इन 8 सीटों पर चुनाव 25 मई को वोटिंग होगा और 4 मई को रिजल्ट आएगा। ये छठे चरण है और एक अंतिम चरण जो बच गया है वो 1 तारीख को वोटिंग होगा और 4 तारीख का रिजल्ट आएगा। तो बस एक चरण का चुनाव और बच गया, उसमें भी 8 सीटों का चुनाव होना है। लेकिन इस चरण में जी इन 8 सीटों का नाम बताएं, उनमें से एक एक करके हम जानते हैं शुरू से। दरअसल इन 8 सीटों पर कुल 86 उम्मीदवार खड़ा हुए हैं और उनमें से कुछ पार्टियां से तो कुछ निर्दलीय और कुछ अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से भी खड़ा हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले वाल्मीकि नगर से शुरू करते हैं कि वाल्मीकि नगर इस बार कौन जीत रहा है। तो वाल्मीकि नगर से इस बार उम्मीदवार कौन सी पार्टी किसे बनाया पहले ये जान लेते हैं। मुख्य रूप से हम बात करेंगे एनडीए और महागठबंधन की ओर से, और जहां निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं वहां निर्दलीय की हम बात करेंगे। तो वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा जेडीयू की ओर से उम्मीदवार हैं। साल 2019 में इनके पिताजी चुनाव जीते थे। बाद में इनके पिताजी देहांत के बाद बाई इलेक्शन में ये चुनाव लड़े और जीत हासिल किया और फिर से जदयू ने इन पर ही भरोसा दिखाया और जदयू इन्हें टिकट दिया सुनील कुशवाहा को। दूसरी ओर दीपक यादव जो कल तक मतलब चुनाव के पहले तक बीजेपी में थे और बहुत बड़े उद्यमी माने जाते हैं, बिहार के बाहर भी इनका उद्योग है। इनका चीनी मिल जो वहाँ चालू हुआ वाल्मीकि नगर में, इन्हीं का योगदान रहा है। बात ऐसी आ रही है। तो बगहा शुगर मिल, तो जो दीपक यादव हैं वो पहले बीजेपी में थे लेकिन आरजेडी में आए और इन्हें टिकट मिल गया। लेकिन जो वाल्मीकि नगर की लड़ाई है उसमें अगर इस यहाँ से जो पहले ब्राह्मण लड़ाई थी कांग्रेस, और उस समय काफ़ी टक्कर हुआ था, लेकिन जब यादव को टिकट दे दी गया तो यादव का ही समीकरण सिर्फ M22 समीकरण यहाँ काम करी। सुनील कुमार के प्रति एंटी इनकन्वेंसी थी लेकिन यहाँ उन्हें फायदा कर गया क्योंकि उनके एनडीए का वोट फिर से इंटैक्ट होते दिख रहा है यादवों के खिलाफ, और उसमें जो है फॉरवर्ड वोट हो गए हैं, लवकुश हो गया, अति पिछड़ा हो गया। तो इसके कारण यहाँ से सुनील कुमार महतो यानी कि सुनील कुशवाहा यहाँ से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडीयू के। अगली जो सीट है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में यहाँ से राधा मोहन सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, कृषि मंत्री केंद्र में रह चुके और कहा जाता है बीजेपी के भीष्म पितामह। तो इनके लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन अंततः टिकट इन्हें मिला। और यहाँ से जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाले थे, मनीष कश्यप, उसको भी देखे होंगे आप लोग किस प्रकार से बीजेपी में शामिल करवा लिया गया है। जो चंपारण के क्षेत्र में है दोनों सीटों पर नुकसान पहुंचाते मनीष कश्यप, तो इसलिए उन्हें मनोज तिवारी के द्वारा बीजेपी में शामिल करवाया गया। तो यहाँ से राधा मोहन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और राजेश कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हैं, सॉरी वीआईपी के उम्मीदवार हैं। राजेश कुशवाहा जो हैं वो वीआईपी की पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ भी लड़ाई मुकाबले की है, कांटे की है, क्योंकि यहाँ कुशवाहा जाति को वो टिकट देने से जो है एनडीए के जो लवकुश वोट है वो तो गड़बड़ाएगा ही, कुछ ही परसेंटेज गड़बड़ाएगा लेकिन गड़बड़ाएगा ही, और साथ में M22 समीकरण साथ में है ही। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ से राधा मोहन सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनके साथ अगला तो है ही, साथ में पिछड़ा भी कुछ जाते हुए दिख रहा है। हालांकि जो बगल में वैश्य का टिकट काटा गया है, सुनील कुमार पिंटू हो गए हैं, या फिर जो शिवहर से श्री रामा देवी का टिकट काटा गया, उसका इफेक्ट भी इस सीट पर दिखेगा कुछ वैश्यों का। लेकिन ऑल ओवर राधा मोहन सिंह बीजेपी के यहाँ से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। अगली जो सीट है पश्चिमी सॉरी पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से संजय जायसवाल खड़ा है बीजेपी की ओर से और ये वैश्य जाति से हैं। आपको हम पहले ये भी बताते चले कि वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा और दीपक यादव यादव जाति से हैं। पश्चिमी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो राजपूत जाति से हैं और राजेश कुशवाहा जाति से हैं। और जो पूर्वी चंपारण की हम बात कर रहे हैं संजय जायसवाल ये जाति से वैश्य हैं, और दूसरी ओर मदन मोहन तिवारी ये जाति से ब्राह्मण हैं। और यहाँ मुकाबला काफ़ी रोमांचक दिखाई दे रहा है। इस बार एनडीए के वोट बैंक में ही तोड़ने की कोशिश की इंडिया गठबंधन ने। यहाँ से ब्राह्मण जाति को टिकट दे दिया गया जो कि कोर वोटर माने जाते हैं एनडीए के, और वहीं संजय जायसवाल वैश्य, क्योंकि वैश्य के 3 क्षेत्रों में इधर शिवहर हो गया और पूर्वी चंपारण हो गया और सीतामढ़ी, इन तीनों पर पिछली बार वैश्य जीते थे, लेकिन 2 टिकट काट दिया कि सिर्फ संजय जायसवाल को ही टिकट वहाँ से मिला। तो इस कारण वैश्य वहाँ के बीजेपी ने वैश्यों को खुश करने की कोशिश की
तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ से फिर भी ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ से संजय जायसवाल आगे निकलते हुए दिख रहे, क्योंकि वहाँ बैसों की आबादी अधिक है और राजपूत फॉरवर्ड वोट और जो है लवकुश का वोट भी मिलना तय है, जिसके कारण यहाँ से ये आगे निकलते दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि ब्राह्मण के वोट में डेंट कर देंगे मदन मोहन तिवारी। अगली जो सीट है, चौथी सीट, शिवहर हॉट सीट मानी जाती है। लवली आनंद मोहन की पत्नी बाहुबली, जिनको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। ठाकुर का कुआं लेकर विवाद भी हुआ था मनोज झा आरजेडी से, बाद उनके बेटे आरजेडी से विधायक थे। बाद में उन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्य किया और जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया उनकी पत्नी को। तो यहाँ मुकाबला काफ़ी जोर से, क्योंकि आरजेडी ने भी यहाँ से काफ़ी अच्छी उम्मीदवार को यहाँ से दिया। रितु जायसवाल जो मुखिया रह चुकी है, जाति से बैस हैं और वहाँ बैसों की आबादी काफ़ी है। बैसों का टिकट कटा, इसलिए नाराजगी बैसों की भी है। तो कुछ वोट तो बैसों का डेंट कर देगी रितु जायसवाल, और उनकी छवि साफ सुथरी है, उनके पति आईएएस रह चुके हैं। तो यहाँ मुकाबले काफ़ी टक्कर की है, लेकिन थोड़ी सी एज लेते हुए लवली आनंद दिख रही है। वैशाली की बात करें, वैशाली में इस बार महागठबंधन ने काफ़ी अच्छा खेला है। वैशाली में वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जो जाति से भूमिहार हैं, और बीना देवी जो जाति से राजपूत हैं, उन्हें एलजेपीआर से काफ़ी चर्चाएं थी कि इनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान से इन्होंने बगावती सुर अपनाया था। लेकिन अंततः सभी बगावती सुर अपनाने वालों को चिराग पासवान ने टिकट काट दिया, सिर्फ इन्हें ही टिकट दिया। और यहाँ काफ़ी घमासान है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला को टिकट देते ही भूमिहार में सब आरजेडी के प्रति होते हुए दिख रहे हैं, भूमिहारों की संख्या। लेकिन यहाँ एनडीए का वोट काफ़ी है, और जिसके चलते चिराग पासवान के साथ पासवान भी जुड़े हुए हैं। तो इस चलते यहाँ बीना देवी को थोड़ी सी एज मिल गई है, और मौजूदा सांसद भी हैं बीना देवी। उन्हें साल 2019 में भी चुनाव जीते थे, तो उनको चित पत सब पता है। और जो वैशाली से एक और जो चिराग पासवान के साथी रहे, उन्होंने भी अब वापस कर लिया है चिराग पासवान ने। अब बात कर लेते हैं गोपालगंज की, ये छठी सीट है। गोपालगंज से आलोक सुमन को जेडीयू ने टिकट दिया है। ये आरक्षित सीट है। आलोक सुमन पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, और वही वीआईपी की ओर से ये सीट महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को गया था, मुकेश सहनी की पार्टी को। यहाँ से चंचल पासवान को उम्मीदवार है, लेकिन ये सीट पूरी तरह से आलोक सुमन की ओर जाते हुए दिख रही है। यहाँ मुकाबला कोई खास नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार सिलेक्शन में जो है महागठबंधन काफ़ी ढिलाई की थी। यहाँ अगली जो सीट है, 7वीं सीट है, वो सिवान है। सिवान ये हॉट सीट है। जो छठी चरण है उसमें सबसे हॉट सीट सिवान मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से बाहुबली साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय। आरजेडी ने उन्हें लास्ट में मनाने की कोशिश की। वही आरजेडी की ओर से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके अवध बिहारी चौधरी जो जाति से यादव हैं, वो लड़ रही है। और वहीं जेडीयू की ओर से, एनडीए की ओर से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, रमेश कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ इस बार एनडीए का वोट जो है हिना साहब को जाते हुए दिख रहा है। साहबुद्दीन के रहते हुए, जो साहबुद्दीन ने बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में फॉरवर्ड का साथ दिया, तो राजपूतों का वोट, राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है सिवान में। और यहाँ से सांसद, मौजूदा सांसद जो हैं कविता सिंह, वो अजय सिंह की पत्नी, वो भी जाति से राजपूत है, लेकिन वो जेडीयू में है। तो हिना साहब यहाँ मुख्य मुकाबले में आते हुए दिख रही है, और अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो मुख्य मुकाबले से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी इस मुकाबले में काफ़ी टक्कर दे रही है। दोनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला है। यहाँ निर्दलीय भी निकल सकते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की जो चुनावी प्रचार किए हैं उसके असर से विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी निकल सकते हैं। लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा है। यहाँ उल्टा हो गया, जो वोट बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को पड़ना चाहिए, वो निर्दलीय हिना साहब के साथ जाते हुए दिख रहा है फॉरवर्ड। और जो माले का पृष्ठभूमि रहा है रमेश कुशवाहा का, विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, इस चलते इन्हें यहाँ थोड़े से नुकसान होते दिख रहे हैं। लेकिन मुकाबला कट्टी की है, कोई भी जीत सकता है। अगली जो सीट है और अंतिम सीट है महाराजगंज। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खड़ा है, जो जाति से राजपूत हैं। और वहीं आकाश सिंह खड़ा है, अखिलेश सिंह के बेटे, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जाति से भूमिहार हैं। वो इस बार टिकट महाराजगंज से लड़ रहे हैं। और जो पहले जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उन्हें इस बार टिकट काट दिया गया है आरजेडी ने, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर जेडीयू भी ज्वाइन कर लिया, जिसका असर दिख रहा है। यहाँ से महाराजगंज से राजपूतों के नेता यानी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आगे निकलते हुए दिख रहा है। लेकिन आकाश सिंह के चलते भूमिहार वोट, जो एनडीए की कोर वोट माना जाता है, वो कटते हुए दिखाई दे रहा है। एमवाई के साथ भूमिहार भी आ रहा है, और मुकाबला यहाँ कांटे की यहाँ भी दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले चरण में यानी 5वें चरण में छपरा में जिस प्रकार की घटना हुई, और छपरा और महाराजगंज दोनों सीट सटे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ जब बूथ पर गोलीबारी हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई आरजेडी कार्यकर्ता के, तो इसमें आरजेडी में आक्रोश है। और हो सकता है इसका इफेक्ट मतलब वोटिंग के तौर पर
आरजेडी के वोटरों में एकता आ जाए और आरजेडी के वोटर काफ़ी उल्लास के साथ वोटिंग करें। लेकिन जो समीकरण दिख रहा उसमें से बीजेपी यहाँ से आगे निकलते हुए दिख रही है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मगे खबर पर बने रहें।